राजघाट चौक में एक कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों की हुई नुकसानी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुनः एकजुट हुए शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी। संतोष जायसवाल बने बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष, प्रतियोगिता 27 से प्रारंभ। बुधवार रात करीब 12:30 बजे शहर के मेन रोड राजघाट चौक पर एक कपड़ा दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं और लपटें उठती देख नगर निगम के दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा कपड़ा और इलेक्ट्रिक सामान जलकर खाक हो चुके थे। दुकानदार संतोष मंगलानी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। घटना की सूचना मिलते ही वे दुकान पहुंचे थे और आग की स्थिति देखकर हैरान रह गए। वायरिंग जलन नहीं पाया काउंटर पे चिंगारी दिया चलना। बालाघाट बैडमिंटन क्लब का गठन जिले में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्लब के अध्यक्ष संतोष जायसवाल और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 27 से 29 सितंबर तक मुलना स्टेडियम में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे। क्लब का उद्देश्य बच्चों के लिए बैडमिंटन खेलने का अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस संबंध में प्रेस वार्ता भटेरा चौकी के एक होटल में आयोजित की गई। वैसे तो हमने आज क्लब का गठन किया हुआ है, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ज़िले के बच्चे हैं, हर ब्लॉक स्तर पे हमारी अभी खेलने की व्यवस्था नहीं है और प्राथमिक रूप से तो हमने इस क्लब का गठन करके हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें हमने बच्चों के लिए आयोजन अभी नहीं कर पाए हैं, पर इसका मूल उद्देश्य बच्चों के लिए ही एक ग्रुप को तैयार करना जो हर जिले स्तर पर जाकर वहाँ की नई प्रतिभाओं की खोज कर सके और वहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड बनाने से लेके उनको व्यवस्था कराने से लेके व्यवस्थाएं कर सके, ऐसे हम ग्रुप का एक संगठन हमने बनाया हुआ है। बालाघाट बैडमिंटन क्लब के नाम से आज हमने गठन किया गया है। इसमें बालाघाट की प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए उच्च स्तरीय एवं राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने का बच्चों के यानी सभी खेल प्रेमियों के मांग पे हम लोग इसका गठन किया गया है। इसमें हम लोग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 2-3 प्रकार की कैटेगरी है, 50+ से 35+, 45+ एवं सिंगल्स एवं ओपन का टूर्नामेंट करा। हमारा उद्देश्य है कि बालाघाट की जो प्रतिभा है वो आगे राष्ट्रीय स्तर में ऊपर उठे और सभी खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। 29 सितंबर को सुबह 11 बजे भटेरा चौकी के शीतल पैलेस में जातीय आधारित जनगणना पर एक दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को मिलने वाले लाभ और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लोधी महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे और आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने 26 सितंबर को पत्रकारों से कहा कि जातीय जनगणना न होने से ओबीसी और एससी, एसटी को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं और ओबीसी को राजनीति, शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण की आवश्यकता है। 29 तारीख को बालाघाट शीतल पैलेस होटल में जाति जनगणना के संबंध में ओबीसी, एसटी, एससी के सभी भाइयों को आमंत्रित किया गया है कि जाति जनगणना के होने वाले फायदे क्या क्या हैं उस संबंध में वहाँ बताया जाएगा। जाति जनगणना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी बताया जाएगा। गुरुवार को सराठी जलाशय संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सराठी नहर प्रणाली से खरीफ फसल की सिंचाई के लिए व्यवस्था करने और पाथरी जलाशय सहित जीर्ण तालाबों की मरम्मत की मांग की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि लालबर्रा क्षेत्र के जलाशय 80 से 90 वर्ष पुराने हो चुके हैं। उन्होंने कलेक्टर से 10 दिन के भीतर मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान समिति के सदस्य और क्षेत्रीय किसान भी उपस्थित थे। हम लोगों के पास जितने हमारे क्षेत्र में तालाब हैं जिनसे खेतों की सिंचाई होती है, उन तालाब करीब 90% तालाब जो है वो 100 वर्ष पार कर चुके हैं और उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि उससे किसानों की खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती। जैसे उदाहरण के लिए हम
देगी पाथरी जलाशय में 1400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी। आज वहाँ 500 हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं हो रही। किसान मजबूर होकर क्या कर रहे हैं, अपने एग्रीमेंट निरस्त करवा रहा है और जो लोग शेष हैं वो भी किसान निरस्त कराने के प्रयास में हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और अन्य मांगों का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे शिक्षक और कर्मचारी असंतुष्ट हैं। ये ज्ञापन लंबे समय से चल रही मांगों का हिस्सा है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आज जो है 26 तारीख को पूरे देश के अंदर करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि मोदी जी, जो कर्मचारी जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है और उस रीढ़ की हड्डी को बुढ़ापे के समय सामाजिक सुरक्षा की वो आपसे मांग करते हैं और पुरानी पेंशन जो है हमें करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन में ही करनी चाहिए, हमारा सामाजिक दायित्व करनी चाहिए। सही है। और जो सरकार के द्वारा जो एनपीएस की जारी की गई है, एनपीएस और यूपीएस, जिसमें हमारा करने चाहिए बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। हम लोकप्रिय प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारी बात मानिए। पुलिस थाना लांजी ने मुखबिर की सूचना पर 25 सितंबर को ग्राम देवल गांव में एक जिला बदर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी क्रांति नगपुरे, जो 41 वर्ष का है, जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया था और संभावित त्योहारों में गड़बड़ी फैला सकता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बालाघाट में पेश किया। ये कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है।